गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण में हम आज पाठ 11 विलोम शब्द इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे। विलोम शब्द कौन से होते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द। कौन से शब्द होते हैं? उल्टे अर्थ वाले। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहते हैं, है ना? तो जहाँ तक हो आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द और विलोम शब्द। तो देखिए, विलोम शब्द में हमेशा उस शब्द का उल्टा वर्ड हमें याद करना होता है। जैसे ठंडा, कोई चीज़ ठंडी है तो उसका उल्टा क्या होगा? गर्म। कोई बाहर है तो क्या होगा? भीतर। ऐसे हमको उल्टे अर्थ वाले शब्दों को याद करना है। ये भी आप शब्द किताब में से ही याद करेंगे, कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना है। तो आप देखिए, हेडिंग देखिए, शब्द और विलोम, है ना? सत्य असत्य, आदर अनादर, योग्य अयोग्य, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, गुण अवगुण, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, रात दिन, शुद्ध अशुद्ध। एक बार फिर से देखिए, सत्य असत्य, आदर अनादर, योग्य अयोग्य, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, गुण अवगुण, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, रात दिन, शुद्ध अशुद्ध। आपको ऐसे ही सीक्वेंस से याद करना है। लाभ हानि, शत्रु मित्र, पाप पुण्य, प्राचीन नवीन, आरंभ अंत, आय व्यय, भलाई बुराई, सज्जन दुर्जन, सुख दुख, जन्म मरण। अच्छा बच्चों, एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम विलोम शब्द याद करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ के शब्द और विलोम ही बोलें। हम उल्टे करके भी उनको याद करेंगे, क्योंकि ये वाले शब्द यहाँ से भी आ सकते हैं। जैसे लाभ का हानि, तो हानि का लाभ, शत्रु का मित्र, मित्र का शत्रु। ऐसे आपको दोनों तरफ से शब्द और विलोम, फिर विलोम और शब्द ऐसे याद करके रखना है। ठीक है बच्चों? तो विलोम शब्द हमने पढ़े और याद किए। जितने बुक में दे रखे हैं बस आपको उतने ही पढ़ना है और याद करना है, और इनको कॉपी में नहीं लिखना है। बार बार पढ़ना है, बार बार याद करने की कोशिश करना है। तो प्यारे बच्चों, इतना आप याद करके रखेंगे। प्यारे बच्चों, विलोम शब्द आपने याद किए। इसके बाद हम पाठ 12 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये वाला पाठ पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। इसको भी आपको कॉपी में नहीं लिखना है, बुक में से ही लर्न करना है। अनेक शब्दों में एक शब्द के हमें क्या करना होता है? जैसे देखिए, जो खेती करता है उसको हम क्या कहते हैं? किसान। जो रोगियों का इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर। जो गाना गाता है उसे कहते हैं गायक। तो ये देखो, पूरे सेंटेंस के लिए सिर्फ एक वर्ड होता है ना? जो लकड़ी की वस्तुएं बनाता है वो होता है बढ़ई। तो आपको किताब में देखो बहुत सारे दे रखे हैं, मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। जो नगर में रहता है नागरिक, जो ग्राम गांव में रहता है ग्रामीण, जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय, जो कविता लिखता है कवि, जो डरता हो डरपोक, जो काम से जी चुराता हो कामचोर, जो मांस खाता है मांसाहारी, जो डाक बांटता है डाकिया, जिसका अंत न हो अनंत, जो व्यापार करता है व्यापारी, जो मेहनत करे मेहनती, जहाँ पढ़ने जाते हैं विद्यालय, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, मास में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो डरता न हो निडर, जिसका भाग्य अच्छा हो भाग्यशाली, जो दूसरे देश का हो विदेशी, अपने देश की वस्तु स्वदेशी। बेटा ये थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए इनकी हमको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, और बार बार पढ़ के और आप एक घर पे रफ कॉपी बनाएंगे
उसमें इनको लिखने का अभ्यास करेंगे। मेरे पास में आपको ये नहीं भेजना है, आपको याद करते जाना है। जैसे जो नगर में रहता है नागरिक, तो आप ये शब्द अपने मम्मी पापा से भी, अपने ट्यूशन टीचर से जो आपको पढ़ाता है उनसे बोल सकते हैं कि आप सेंटेंस बोलिए और हम वो शब्द बोलेंगे। तो अगर आपके मम्मा ने आपसे पूछा कि बेटा जो लोगों में प्रिय हो उसको क्या बोलते हैं, तो लोकप्रिय। ऐसे करके आप बेटा कठिन पढ़ते हैं 5-5 शब्द करके याद करेंगी। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में पूरा चैप्टर याद करें, एक दिन में आप सिर्फ 5 शब्द भी याद कर सकते हैं। तो बेटा ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको समझ में आ गया होगा। ये भी जब मैं रेमेडियल क्लास लूँगी तब मैं आपसे लाइन पूछूंगी कि जो कविता लिखता है उसको क्या कहते हैं, तो आपको जल्दी से आंसर देना है कवि। तो ये सारा बेटा आप आज मैंने आपको जो बताया, आपको मैंने क्या क्या बताया है, पर्यायवाची शब्द बताए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताया है, तो आपको इनको याद करके रखना है। और विलोम शब्द करवाए हैं। ये 3 मैं आपसे रेमेडियल क्लास में टेस्ट में पूछ सकती हूँ। क्या क्या पूछूंगी मैं आपसे? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बेटा ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों एक्सरसाइज याद करके रखना है। अभी आप विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द याद करके रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैम इतना इतना सारा लर्न करने को दे रही हैं। थोड़ा थोड़ा लर्न करेंगे, और अगर लर्न नहीं होता है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास में कह सकते हैं कि मैम हमने याद नहीं किया। नो प्रॉब्लम, चीटिंग नहीं करेंगे और बुक रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं आपसे ये जो रेमेडियल क्लास होती है बेटा, ये आपका मार्क्स वाला टेस्ट नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी वो वाला टेस्ट होता है कि जो मैम ने आपको पढ़ाया है उसमें से आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। ओके बेटा, तो प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।